आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। वार्ड 41 समीना रेहान सिद्दीकी भाजपा प्रत्याशी को मिल रहा जनता का पूर्ण समर्थन। पूर्व में 18 महीने पार्षद रह चुकी समीना रेहान सिद्दीकी के काम से खुश है जनता। समीना रेहान सिद्दीकी के पति डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने बताया कि पिछले पार्षदों ने भी वार्ड में कोई काम नहीं कराया था, जिससे रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो वहीं पिछले 18 महीनों में से उनके द्वारा वार्ड में विकास कार्य कराया गया है, जिसमें सड़कें और नालियों का निर्माण कराया गया। और इस बार भी अगर मुझे मौका मिला तो 1 साल में अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करूंगा, वरना अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने अपने वार्ड का वचन पत्र तैयार रखा है। साथ ही डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान समाज में डर का माहौल बनाया है। मुस्लिम समाज हमेशा से कांग्रेस को 100% वोट देता है, उसके बाद भी मुस्लिम समाज की बद से बदतर हालत होती जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा वार्ड प्रत्याशी समीना रेहान सिद्दीकी के जनसंपर्क में नहीं देखने पर घर में आराम करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने बताया कि उनकी पत्नी समीना एक्सीडेंट में घायल होने की वजह से अस्पताल में एडमिट हैं, जिनमें उनके पैर में 3 फ्रैक्चर आए हैं, जिस वजह से वो वार्ड की जनता से मिलने में असमर्थ है। लेकिन उसके बाद भी जनता से बराबर संपर्क में बना हुआ हूँ और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। स्वागत है आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगरीय चुनाव का माहौल बना हुआ है। हर पार्टी का प्रत्याशी अपना अपना जनसंपर्क कर रहा है, कोई डोर टू डोर जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 41 में, जहां पर डॉक्टर रेहान सिद्दीकी मौजूद हैं, जिनकी पत्नी यहां से प्रत्याशी हैं समीना रेहान सिद्दीकी। आइए हम रेहान भाई से बात करते हैं। रेहान भाई, किस तरीके का माहौल बना हुआ है वार्ड के अंदर? क्या क्या आपके जो काम छूटे हुए थे पिछली बार, ऐसे कौन से काम नहीं जो इस बार अब आपके बचे हुए हैं इस बार कराने से? देखिए, काम क्या है, पिछले 30 सालों से लगातार यहाँ कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, कांग्रेस की मार कर रहे हैं, कांग्रेस के ही विधायक रहे हैं। 30 सालों से वार्ड में कुछ काम हुआ ही नहीं है। अभी जब से हमारे विधायक जी यहाँ विधायक बने हैं, उसके बाद वहाँ पर विकास कार्य शुरू हुए हैं। मैं जब पार्षद नहीं था, जब भी जितने भी काम देख रहे हैं, ये सोनिया गांधी कॉलोनी का मेन रोड, ये करीबन 96 लाख रुपये का है। नाला आप देख रहे हैं, सामने नाला है, यहाँ पर पाइप डले हुए थे। 30 सालों से पाइप निकल रहा था, अभी 5 साल 8 साल पहले हम लोगों ने पाइप मतलब नाला अंडरग्राउंड नाला बनवाया। तो पूरा एतवार वहाँ एतवार गड्ढा मंडी का पानी आता था, भराव की स्थिति बढ़ जाती थी। नाला बनने के बाद काफ़ी राहत। बड़े नाले का निर्माण कार्य कराया गया। कब्रस्तान के सामने का बड़ा रोड का निर्माण कार्य कराया गया। लगभग कब्रस्तान में 30 लाख का काम चल रहा है। सरकारी स्कूल में लगभग 20 लाख रुपये का काम चल रहा है। फरत अफजा में लगभग 50 लाख रुपये के सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। गुलशाबाद में 50 लाख रुपये रोडों का निर्माण कार्य चल रहा है। वार्ड में कहाँ काम नहीं हुआ, ये तो हमें लगता ही नहीं है। वार्ड में कुछ काम बचा है, 20-25% जो काम बचा है। हमें उम्मीद है वार्ड की जनता विकास के साथ में है। जो भय का माहौल हमारे विरोधी लोग बना रहे हैं, कांग्रेस हमेशा यही करती है, जब चुनाव करीब आता है, चुनाव करीब में आवाम को डराने का काम करती है। 5 साल तक बिल्कुल गायब हो जाते हैं। 5 साल तक जनता किस हाल में रह रही है। हमारे मुस्लिम समाज 100% कांग्रेस को वोट देने के बावजूद भी आज 10 से 72 हालात है मुस्लिम बस्तियों के। हम सिर्फ भोपाल की बात नहीं कर रहे हैं, वार्ड 41 की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही है कि छलने का काम करा है, ठंडे का काम करा है, सिर्फ डराने का काम करा है। आज विकास के लिए हम कर रहे हैं। आप लोग पूरे वार्ड नंबर 41 मेरे साथ में हाँ, और हमें बड़ा वो है, हमारे साथ में बड़ी तादाद में हमारे बुजुर्गों का हमें दुआएं मिल रही हैं कि उनको समझ में आ गया है कि वार्ड में हमारा जो काम डॉक्टर रेहान ने करा है, हमारी पूर्व पार्षद समीना रेहान ने करा है। हमारे साथ में लोग खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह एक बार वार्ड नंबर 41 दोबारा इतिहास रचने जा रहा है और बहुत लंबे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद यहाँ बनने जा रहा है। वार्ड नंबर 41 इंशाल्लाह जो काम बचे हैं आने वाले 5 साल के अंदर अगर हमें दोबारा मौका मिल रहा है, इंशाल्लाह 5 साल में भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश का नंबर वार्ड बनेगा ये। और विकास में जो काम कमी रह गई इंशाल्लाह वही तेजी पे होगी। हमारी जो वचन पत्र, किसी पार्षद ने अभी तक वचन पत्र नहीं बनाया होगा। मैंने क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैंने शपथ पत्र के साथ में वचन पत्र बना रहा हूँ, उस पर साइन कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर जो मैंने वादे करे वो पूरे नहीं हो पाए तो इंशाल्लाह मैं इस्तीफा दे दूँगा। मेरा पहला कि ये माफ़ फर्दर्जा गेट का निर्माण कार्य वार्ड में अगर कहीं सरकारी जगह अगर अरेंज होती है तो कम्युनिटी हॉल, गरीब बच्चों के लिए शादी के लिए कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। जो छोटे छोटे 2-3-4 एक सोनिया गांधी कॉलोनी का छोटा नाला है, एक हाथा मनकसा का छोटा नाला है, एक सिकंदर कुली का छोटा नाला है। ये नाले का भी दोबारा पुनः निर्माण कार्य कराया जाएगा। और हमारे नौजवान साथियों के लिए जिम का निर्माण कार्य कराया जाएगा। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ये भी रहेगी कि हमारे वार्ड में पानी की जो टंकी है, 3 वार्ड का एक टंकी है, तो जिससे पानी हमें कम मिल पाता है और थोड़ा सा एक आध दिन पानी नहीं आता, जिससे पानी की काफ़ी किल्लत हो जाती है।
हम वार्ड नंबर 41 पे नई एक टंकी का निर्माण कार्य कराएंगे ताकि हमारे क्षेत्रवासियों की प्यास और बुझे। जैसे नर्मदा तो आई चुकी है, नर्मदा से पानी सप्लाई हो रही है, एक पानी की टंकी का नया निर्माण कार्य और कराया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर आपका क्या योजना है? हमने आपसे बताया ना, एक सरकारी स्कूल है, बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं हमारे वार्ड एरिया में, गरीब बच्चे हैं, तो उन स्कूल में अभी तक छठ तबक्की की बच्चे क्लासेस में बैठ नहीं पाते थे। आप अभी वाक प्रदर्शन गेट पे जाके देखिए, बहुत 20 लाख रुपए की लागत से शेड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और हमारे क्षेत्र में एक स्कूल है, वही वाक प्रदर्शन स्कूल, सरकारी स्कूल, वो 8वीं क्लास तक है, तो उसको इंशाल्लाह हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल तक उनसे कराया जाएगा इंशाल्लाह। जैसा कि अभी सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा है कि आपकी जो पत्नी है, जो प्रत्याशी हैं, अभी वो बिल्कुल जनसंपर्क में और कहीं पर भी दिख नहीं रही। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण हमारे यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई है जी, एक्सीडेंट, कोई एक हादसा हो गया, तो जिसकी वजह से हमारी वाइफ का 3 जगह से पैर फ्रैक्चर हुआ है और उनके बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो उनको राड डली है और प्लेटें डली हैं। तो वो इस वजह से हमारे वार्ड की पब्लिक के बीच में नहीं आ पा रही हैं। तो मैं वार्ड वासियों से सभी से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा देखें, वो ऐसे समय में आपको उनके पास होना चाहिए। आपको देखिए, मेरे लिए पहले हमारी जनता है जी। मैं एक राजनीति मुझे नहीं आती, ना राजनीति मैंने कभी करी है। ये तो आवाम के खिदमत के लिए, आवाम के लिए मैं हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। कि देखिए, आप मेरी वाइफ का कुछ लोगों ने समीना रेहान सिद्दीकी जो आप लोग के सामने आ नहीं पा रही हैं क्योंकि उनके पैर की हालत सही नहीं है। हालात में उनको खुद अपनी फैमिली को न देखते हुए कि जिस तरह के विकास के लिए हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और करा भी हमने खुद 2 साल में लगभग 5 करोड़ रुपये हमने काम कराए। अब ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हैं, अब उनको हम कैसे लेके आएँ? हमारे विपक्षी लोग, हमारे जो विरोधी लोग हैं, वो उनका ऐसा कहना है कि वो घर में मतलब बैठी आराम कर रही हैं, कूलर की हवा खा रही हैं। तो ये कंडीशन देखिए, इस टाइप का एक महिला के लिए तो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और ऐसी महिला जिसका 3-3, 4-4 जगह पैर फ्रैक्चर हो गया, सब कुछ हो गया, तो ऐसी चीज़ों में राजनीति नहीं लाना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उनकी छोटी बहन तो आराम नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर ने हॉस्पिटलाइज कराया, बड़े ऑपरेशन हुआ, मेजर ऑपरेशन हुआ, तो 1 महीने के बाद ही आ पाई, मगर उनकी कमी मैं पूरी कर रहा हूँ। मैं हमारे वार्ड की जनता से पूरा भरोसा और यकीन दिला रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपके कभी कोई काम नहीं रुकेंगे। आप एक शिक्षित, पढ़ी लिखी अपनी छोटी बहन को नगर निगम पहुँचाइए, ताकि आपके वार्ड में आपके वार्ड की आवाज़ उठाने वाला आज एक नुमाइंदी आए, ताकि आपके वार्ड में और तेज़ी से विकास हो पाए। और यहाँ पर हमारे महापौर बन रही हैं और हमारा विधायक जी भी हैं, हमारे प्रदेश में भी सरकार है। चौतरफा अगर विकास चाहिए तो आप ईमानदारी से अच्छे और सच्चे ईमानदार आदमी को लेके आइए, जिसका साफ़ सुथरा कैरेक्टर और साफ़ सुथरा रिकॉर्ड हो। मेरा किसी हादसे में पैर फ्रैक्चर हो गया है, इस वजह से 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया है। इसी वजह से मैं आपके दौरा खाने पर आने में मजबूर हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती वोट मुझे देकर दोबारा से एक बार मुझे मौका दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जितने भी काम है उसको पूरा करने की मैं कोशिश करूँगी। और आपका बहुत वक्त हम वार्ड में मौजूद हैं, जहाँ पर जनता भी हमारे साथ में है। आइए हम जनता से सवाल करते हैं। बताइए, आपकी प्रत्याशी इस बार समीना रेहान सिद्दीकी जी हैं, तो क्या आप उम्मीदें हैं? आपको किस तरह का उम्मीदवार चाहिए? पिछले 18 महीनों में जब वो पार्षद रहे तो उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए? यहाँ वार्ड नंबर 41 के अंदर कांग्रेस के पार्षद थे, तकरीबन 25 साल से कांग्रेस के पार्षद रहे जी। उन्होंने कोई विकास नहीं करा। विकास न करने की वजह से उनका साथ तो देना नहीं है, वो पब्लिक भी नहीं दे रही है। लेकिन डॉक्टर रेहान जो है बीजेपी के पार्षद रहे, 2 साल इनको मौका मिला है। 2 साल के अंदर इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो 25 साल के अंदर नहीं हुआ। तो आज वार्ड की जो पब्लिक है, जैसा आप कह रहे थे कि जो प्रत्याशी वो आई नहीं, उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है वार्ड के अंदर। तो उन्होंने 2 साल के अंदर वो काम कर दिया जो 25 साल में नहीं हुआ, तो अब उनको आने की ज़रूरत नहीं, उनको हम वोट देंगे। तो पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ हम लोग लगे हुए हैं। पूरे वार्ड के अंदर सब लोग उनको चाहते हैं, क्योंकि वो वोट मांगने नहीं आए हमारे इधर। 5 साल हमारे साथ रहे, हमारे दुख दर्द में साथ दिया है, गरीबों का साथ दिया है। जब कोविड का टाइम था तो जगह जगह सामग्री भी दी है, और हर दुख दर्द के अंदर खड़े रहते हैं हर एक के साथ। मेरा नाम मोहम्मद जावेद शेख है। तो वार्ड में जो कार्यकाल करा है मिसबात भाई के नेतृत्व में और हमारे डॉक्टर यार सिद्दीकी ने जो 18 महीने में कर दिखाया, वो पिछले 30 सालों में नहीं हो पाया था।
इधर कांग्रेस से जो भी पार्षद खड़ा होता आता है उसके ऊपर कई दाग लगे होते हैं। और ये जो कांग्रेस का यहाँ पार्षद खड़ा होता है वो अपना एक ओहदे के लिए खड़ा होता है, काम के लिए खड़ा नहीं होता, अपनी वफात के लिए खड़ा होता है, एक ब्रांड लगाना चाहता है। आज हमारे डॉक्टर साहब के अंदर कोई दाग तो है नहीं, लोग उनमें ढूंढते हैं कि कोई सा ऐसा दाग मिल जाए जिसको वायरल करा जाए, उनके अंदर कोई दाग नहीं। तो कांग्रेस के हर वक्त जो प्रत्याशी आए इस वार्ड के अंदर वो सिर्फ अपने ऊपर जो दाग लगे हुए वो दबाएं, एक ब्रांड चाहते हैं, वो लोग काम नहीं करना चाहते। जो 18 महीने में हमारे डॉक्टर रियान सिद्दीकी ने कर दिखाया वो पिछले 30 सालों में कोई भी नहीं कर सकता। मैं इनको 10 साल का मौका देता हूँ, 10 साल के अंदर इतना जो अभी 18 महीने में काम हुआ है वो 10 साल में करके दिखा दें तो हम इस्तीफा दिलवा देंगे इसी बहुत अच्छी। आप काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, आपका क्या कहना है इस उम्मीदवार के बारे में जो प्रत्याशी रह रही है? रेहान भाई ने सब काफ़ी काम कराया है, नानियों का, गर्मियों का, रोडों का लगे रहते हैं वो 24 घंटे कोई ना कोई काम कराया। हमने काफ़ी काम कराया है, काफ़ी नानियों का काम कराया है। शाह मलिक के साथ सलमान की रिपोर्ट।